किया अगेन। और जैसा कि टाइटल, थंबनेल और वीडियो की स्टार्टिंग से तुम्हें पता पड़ ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम finally gonna be sharing the swatches and review of Mars की newly launched कॉस्मिक ह्यूज रेंज, जिसका तुम लोग मुझसे कब से बोल रहे थे रिव्यू शेयर करने के लिए। तो फाइनली हियर इट इज। मतलब आई कांट इवन टेल यू कि मेरे पास कितने कमेंट्स और डीएम्स आए थे इस पर्टिकुलर रेंज को रिव्यू करने के लिए। एंड एज आई सेड, फाइनली आई हैव इट। एक्चुअली आई थिंक दे हैव लाइक 40 प्लस शेड्स और समथिंग इन दिस पर्टिकुलर रेंज। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पिक एंड चूज करना कि कौन से कलर्स चूज करूं कौन से नहीं। तो मैंने तुम ही लोगों से पूछ लिया था कि इफ यू आर आस्किंग मी टू रिव्यू दिस रेंज, सजेस्ट मी द शेड्स you want me to pick up, and some of you did like very generously, सब पूरी लिस्ट के साथ भेज दिया। मैंने सारे तो नहीं बट 40 प्लस शेड्स में से मैंने 12 शेड्स पिक किए हैं। एंड द गुड थिंग इज जो भी स्पेशलिटी फिनिश थे ना, ग्लिटर, शिमर, होलोग्राफिक, वो मैंने सारे पिक कर लिया। आई थिंक 6 दे हैव स्पेशलिटी, बाकी सारे क्रेम्स हैं। तो वो स्पेशलिटी फिनिश की सारी रेंज तो मैं आज दिखा दूंगी। बाकी के बचे जो 6 शेड्स हैं वो क्रेम पॉलिश है, बट तुम लोग की ही लिस्ट में से मैंने उन्हें पिक किया है। डोंट वरी, आज सिर्फ 12 दिखा रही हूँ, एक किसी और वीडियो में बाकी के भी खरीद के तुम लोग के साथ उनके स्वॉचेस शेयर कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अगर आज के वीडियो में वो शेड नहीं है जो तुम्हें देखना था तो। ठीक है, सो आई थिंक इनफ ऑफ एन इंट्रो, अच्छा खासा मैंने तुम लोग को सब कुछ बता दिया। अब जल्दी जल्दी जाके देखो इनके स्वॉचेस, और उसके बाद हम बात करेंगे ऑफ कोर्स प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, माय थॉट्स, माय रिव्यू, माय फेवरेट्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ। सो ऑन टू द स्वॉचेस नाउ। Starting with the first shade, which is 06 Supernova. This is like a brownie copperish color with silver mixed into it. So ये metallic polish है, काफ़ी यूनिक सा शेड है। यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, आई थिंक 2 कोट्स में अचीव लाइक डिसेंट ओपेसिटी। हालांकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये मेटालिक है तो क्या पता 1 कोटर होता तो मैं इसे स्टैंपिंग के लिए भी यूज़ कर सकती थी, बट सैडली इट इज़ नॉट। काफ़ी स्मूथ फ्लोई सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला है। अगर मुझसे थोड़े बड़े नेल्स हैं तो शायद 3rd कोट तक भी जाना पड़े, बट ये बल्कि बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं नेल्स पे, तो आप 3 कोट्स तक भी इन्हें आराम से बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि ये मेटालिक फॉर्मूला है तो ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, पर मुझे लगता है सूखते सूखते ब्रश स्ट्रोक्स भी चले जाते हैं। इट्स अ प्रिटी यूनिक शेड एंड आई एम रियली हैप्पी टू ऐड दिस टू माई कलेक्शन. The second one in the collection is 07 Meteor, and this is like the counterpart of the previous polish in a yellowish gold shade. So काफ़ी saturated सा gold है, subtle gold नहीं है, और इसमें golden shimmer भी है। Now opacity की बात करूँ तो यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and I think I achieved like decent opacity in 2 कोट्स। आप एक तीसरा कोट भी लगा सकते हो, बिकॉज एज आई सेड कि फॉर्मूला बिल्कुल भी बल्कि नहीं है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। स्मूथ एप्लीकेशन, फ्लोई, सेल्फ लेवलिंग एंड ऑल दैट जैज। सो आप 3 कोट्स तक भी इसे बिल्डअप कर सकते हो, हालांकि मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी। आई रियली लव दिस सॉर्ट ऑफ अ गोल्ड कलर। इसको आप एक्सेंट नेल पे यूज़ करके बहुत ही अच्छा मैनिक्योर क्रिएट कर सकते हो। The third one in the line is 08 Solar, and this is like a very subtle silvery gold shade. So if you don't like saturated yellowish gold, this is the one you can go for. But इसकी finish थोड़ी सी different है, ये shimmery gold, almost like a टॉपर है ना। इसमें ना बेस थोड़ा सा सिल्वरी गोल्ड है, और इसमें सिल्वर और गोल्ड शिमर भी है। यस, बोथ द कलर्स आर देयर ना। ओपेसिटी की बात करूँ तो अगेन मैं यहाँ 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, आई थिंक जितनी ओपेसिटी इस शेड से मिल सकती थी वो 2 कोट्स में मिल गई है। आप इसे किसी सिल्वर या गोल्डन या वाइट या ब्लैक के ऊपर एज अ टॉपर भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी स्मूथ फ्लोई सेल्फ लेवलिंग सा फॉर्मूला है। डिस्पाइट हैविंग शिमर्स, ये इतना ग्रिटी ड्राई नहीं होता है। शिमर काफ़ी फ्लैट रहते हैं नेल्स पे, and again if you are going for a party sort of a look, this is the perfect shade to try out. Fourth one is the one we all were waiting for, which is 09 Stardust, which is a holographic टॉपर। यस यू पीपल, ये टॉपर है, ये फुल कवरेज नहीं देगी। ये क्लियर बेस में है विथ मीडियम साइज के सिल्वर एंड होलोग्राफिक पार्टिकल्स मिक्सड इनटू इट। एंड यहाँ मैं ऑन इट्स ओन 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ। यू कैन सी कि मैंने अभी स्टूडियो लाइट्स ऑन कर रखी है, स्टिल यू कैन सी दैट होलोग्राफिक शाइन, राइट। तो ये दूर से ही अच्छी खासी होलोग्राफिक दिखती है। सो यस यस यस, इट्स नॉट अ गिमिक, इट्स नॉट फेक, इट इज़ होलोग्राफिक, बट एज आई सेड इट्स अ टॉपर।
ना उसके पार्टिकल्स काफ़ी फ्लैट रहते हैं नेल्स पे, तो ग्रिटी एज सच तो मुझे नहीं लगी। एंड अगेन मैं इसे एक डार्क कलर के ऊपर एज अ टॉपर भी यूज़ करके दिखा रही हूँ, एंड यू कैन सी इट इज़ अ लुक. So if you are looking for a holographic topper which is actually holographic and affordable, I think Stardust is the answer. Next up is 10 Moonbeam. Such a beautiful name for such a beautiful color. Now, this is like a pearlized white shade with silver shimmer running throughout it. Now, I don't know मैं इसे टॉपर बोलूँ, फुल कवरेज पॉलिश बोलूँ, यू बी द जज ऑफ इट. यहाँ मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि ओपेसिटी की बात हम यहाँ कर सकते हैं. तो किसी वाइट पॉलिश के ऊपर अगर एज अ टॉपर यूज़ करोगे तो यू कैन अचीव लाइक मोर फ्रॉम दिस पॉलिश instead of using it on its own. दो कोट्स में भी यू कैन क्लियरली सी माई विजिबल नेल लाइन, और काफ़ी अच्छा शिमर एक्चुअली ऐड हो गया है मेरे नेल पे. तो मुझे अगेन ऐसा लगता है कि वाइट पे लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा. अदरवाइज फॉर्मूला तो काफ़ी फ्लोई क्रीमी स्मूथ सा है ही. Last up in the specialty finish is 11 Galactic, and this is like a purple shimmery chunky glitter topper. Now a lot is going on here. ये clear base में ही है, but it has like micro silver and purple particles, प्लस मीडियम साइज के पर्पल एंड लार्ज साइज के सिल्वर हेक्सेस इनटू इट. सो एज आई सेड अ लॉट इज गोइंग ऑन, बट द गुड थिंग इज कि एक ही स्ट्रोक के साथ ये सब कुछ आपके नेल पे ट्रांसफर हो जाता है. सो यू डोंट रियली हैव टू फिश आउट मच. यहाँ मैं ऑन इट्स ओन दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, एंड यू कैन सी कि अच्छे खासे लाइक ग्लिटर्स आपके नेल्स पे आ जाते हैं. एंड आई एम ऑल्सो अप्लाइंग इट ओवर लाइक अ पर्पल क्रैम बेस. And again, this is such a beautiful combination, a match made in heaven. So if you're looking for something purple, something glittery, you can use this topper over a purple creme base, and that will again be a look. अब बारी आती है क्रेम्स की. तो फर्स्ट वन इज 24 फ्लेयर, एंड दिस इज लाइक अ पिंकी न्यूड पॉलिश. ये मीडियम साइज की और काफ़ी डस्टियर साइड पे है. Now, I was not expecting much, but to my surprise, this is an absolute two-coater. बहुत ही smooth, creamy, self-leveling, opaque, flowy formula है, which I was so happy about. So if you're a person who love nude polishes and looking for something in like pinkish undertones, don't mind it being a little darker and dustier, then think you can definitely check this polish out. Next up is 30 Horizon, and this is like a cool tone medium brown polish. Now cool tone browns generally मिलते नहीं है, so I'm really happy to add another one to my collection. Again बहुत ही beautiful formula है. दो coats में you achieve like full opacity, और मुझे लगता है ऐसे शेड्स ना फॉल और विंटर साइड पे बहुत अच्छे लगते हैं. सो आई थिंक आई एम लाइक कलेक्टिंग my winter top 10s, I could say. But again, as I said, बहुत ही smooth, creamy, self-leveling, flowy, opaque formula है, and I really love the creams this time from Mars Cosmetics. बहुत डीप डार्क डस्टी कलर्स की बात हो रही थी, तो एक ब्राइट कलर है 31 सिलेस्टी, एंड दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लू कलर, काफ़ी सैचुरेटेड सा विथ पर्पलिश अंडरटोन्स. तो आई थिंक ऐसे कलर्स को पेरीविंकल कहते हैं. इफ आई एम रॉन्ग, लाइक लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. बट अगेन अ ब्यूटिफुल शेड, और ये काफ़ी सैचुरेटेड हैप्पी ब्राइट सा कलर है जो समर्स में बहुत अच्छा लगता. आई विश आई हैड इट अर्लियर. बट अगेन इसकी ओपेसिटी भी बहुत अच्छी है. फर्स्ट कोट में मुझे लगा था कि ये पैची जाएगा, बट सेकेंड कोट कवर्ड इट ऑल अप. काफ़ी स्मूथ, फ्लोई, सेल्फ लेवलिंग और ओपेक फॉर्मूला के साथ आती है पॉलिश. सो इफ यू लव ब्लूज लाइक मी, देन या यू कैन डेफिनेटली चेक Celesti out. The lightest shade of the collection is 34 Lyra. Now this is like a pastely pinky shade which is slightly on the dustier side, right? Now मुझे ऐसा लगा था अभी तक जितने भी मैंने क्रेम्स यूज़ किए कि ये भी फॉर्मूला वाइज बहुत ही अच्छा ओपेक कलर होने वाला है, बट आई थिंक इनके लाइट कलर्स थोड़े से पैची जा रहे हैं. यहाँ मैं 3 कोट्स तक बिल्डअप करके दिखा रही हूँ, एंड जस्ट टू शो यू गाइस कि 2 कोट्स में लाइटर शेड्स पैची दिख सकते हैं. यू हैव टू गो फॉर अ थर्ड कोट, एंड या ब्यूटिफुल कलर नो डाउट, बट थोड़ा सा पैची गया. फॉर्मूला स्मूथ है लगाने में, फ्लोई सा है, सेल्फ लेवलिंग भी है, बट ओपेसिटी थोड़ी सी डाइसी है इस वाले की. नेक्स्ट अप इज 46 यूरेनस, एंड दिस इज लाइक अ पर्पल शेड, या straight a warm tone purple shade which is on the dustier side. Yeah, it's not a bright purple, it's a dustier purple,
बट अगेन क्योंकि एक डार्क शेड है तो मुझे दो कोट्स में से फुल ओपेसिटी मिल गई थी एंड आई जस्ट लव दैट क्रीमीनेस इन अ पॉलिश. काफ़ी स्मूथ फ्लोई सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला है. एंड या इफ यू लव पर्पल्स यू कैन ट्राई दिस वन आउट along with galactic, and this is the one I used under galactic as well, and they were like a match made in heaven. लास्ट अप इज 05 कॉस्मिक रेड. और जिसने भी मुझे पॉलिश सजेस्ट की थी ना, लाइक दिल से थैंक यू है तुमको. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ट्रू रेड कलर. बट मुझे ऐसा लगता है जब मैंने इसे नेल्स पे लगाया तो हल्की सी पिंकिश अंडरटोन्स थी विच आई एब्सोल्युटली लव्ड. अगेन क्योंकि डार्क शेड है सो आई अचीव लाइक फुल ओपेसिटी इन टू कोट्स एंड इट लुक्स सो रिच सो एलिगेंट लाइक ऑन माई नेल्स. एंड मुझे ऐसा लगता है ये सारे इंडियन स्किन टोन्स के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल गुड फॉर्मुलेटेड रेड पॉलिश, check cosmic red out. It's a beautiful shade. Again काफ़ी स्मूथ है लगाने में, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है और ओपेक फॉर्मूला है. आई एम डेफिनेटली गोना पिक मोर रेड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज. ऑल राइट यू पीपल, सो मैंने तुम्हें दिखा दिए 12 शेड्स के स्वॉचेस. अब बारी आती है मेरी रिव्यू की. तो सबसे पहले एज यूज हम टेक्निकल बातें कर लेते हैं. सो ईच ऑफ दीज पॉलिशेस दे रिटेल फॉर 99 रुपीज एंड यू गेट 10 ml ऑफ प्रोडक्ट, which is I think a pretty good deal. Actually मैंने इन्हें और डिस्काउंट पे लिया था. देवर आई बिलीव फॉर 89 रुपीज, क्योंकि नायका की पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी, हॉट पिंक सेल चल रही थी, इन दोनों में से कोई एक चल रही थी एंड उस पर मुझे 89 के दिखे. तो मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम टू बाय देम. लिंक जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो इन केस यू ऑल्सो वांट टू बाय दीज शेड्स और दिस रेंज, वांट टू ट्राई आउट, और अभी भी अगर उनकी सेल चल रही है विच आई थिंक 27 तक है, so I think this is the best time. Go check out the link and buy yourself some if you're looking forward to buy them. Moving forward, so I'm really happy to inform you कि these polishes are vegan and cruelty free, which I'm very happy about. So मैं भी guilt free होके इन्हें use कर सकती हूँ और तुम्हें भी guilt free होके इन्हें suggest कर सकती हूँ. Now brushes, oh my god, मुझे लगा नहीं था क्योंकि मैंने मार्स की ना यूरो नेल्स ट्राई कर रखी है रेंज, और उस टाइम पे इनके ब्रशेस मुझे इतने पसंद नहीं आए थे बिकॉज एक तो वाइट ब्रिजल्स वाले ब्रशेस थे, उसके बाद वाइट फ्लैट ब्रश विद स्ट्रेट कर, काफी बल्की ब्रशेस थे. आई थिंक मैंने एक का थम्स अप दिया होगा बट आई वाज रियली नॉट हैप्पी विद द ब्रशेस. बट ओ माय गॉड, ब्रशेस ऑन दीज वंस आर अमेजिंग. ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, वाइड फ्लैट ब्रश, बहुत वाइड भी नहीं है, मतलब मीडियम वेट के हैं एंड दे हैव लाइक अ स्लाइट कर्व टू द एज व्हिच यू नो मेक्स ऑल द डिफरेंस. तो स्वॉचेस तुम लोगों ने देखे कि बिल्कुल भी मेसी नहीं थे, क्यूटिकल के अराउंड बहुत अच्छे से फिट हो जा रहे थे. तो ब्रशेस ऑन दीज पॉलिशेस गेट्स लाइक अ डबल थम्स अप एंड आई एम really happy that Mars improved the brushes on their polishes, which in turn like improved the application experience for me. Overall quality, okay, so I would say कि आई रियली लाइक द पॉलिशेज. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं ग्लिटर रेंज की बात करूं या जिनकी स्पेशलिटी फिनिश वाली है, आई लाइक द पॉलिशेज. इनफैक्ट ये जो होलोग्राफिक टॉपर है, इट्स एक्चुअली होलोग्राफिक. मतलब तुमने स्वॉचेस में देखा, मैंने तुम्हें मोबाइल लाइटिंग में दिखाया, बट अगर मैं मोबाइल लाइटिंग में नहीं भी दिखाऊं नॉर्मल अपनी स्टूडियो लाइट्स, तो भी अच्छा खासा होलोग्राफिक शिमर दिख रहा था, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट. मतलब अभी भी मैं इस कलर को देख रही हूँ तो आई कैन सी इन द बॉटल इटसेल्फ कि होलोग्राफिक है, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. सो अगर स्पेशलिटी फिनिश में तुम लोग को कोई भी पॉलिश ऐसी लगती है, वांट पिकअप, यू कैन. इट्स किया अप्रूव, बहुत ही अच्छी स्पेशलिटी फिनिश पॉलिशेस निकाली है. नाउ क्रेम्स की बात करूं तो डार्क शेड्स गेट्स लाइक अ डबल थम्स अप फ्रॉम माय साइड. इनके डार्क शेड्स तो बहुत खूबसूरत है. लाइट शेड्स में कहीं तुम्हें 3 कोट तक जाना पड़ सकता. आई थिंक इनका जो येलो शेड है वो मुझे ट्राई करना है. आई होप कि वो 2 कोटर निकले, पर अगर 3rd कोटर हुआ तो इट विल बी लाइक अ ह्यूज थम्स डाउन फॉर मी, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे येलो शेड्स हैं जो 2 कोटर्स हैं अब मेरे कलेक्शन में, राइट. तो ये जो पॉलिश थी ना, आई थिंक लायरा, आई डोंट नो मुझे क्यों लेगिंग्स का एड याद आने लगता है इसका नाम सुनते ही. लायरा लायरा, यू गेट दैट राइट. बट हाँ, इसको मुझे ऐसा लगा कि एक 3rd कोट लगाया जा सकता था. अदरवाइज बाकी जितने भी 5 शेड्स मैंने ट्राई करे, दे वर एब्सोल्यूट 2 कोटर्स ऑन मी. सो एज आई सेड, लाइट पॉलिशेस के साथ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ी सी पैची हो सकती है. अदरवाइज डार्क शेड्स, थम्स अप फ्रॉम माई साइड. बात आती है मेरे फेवरेट की.
ओ माय गॉड, वैसे तो मुझे सारे ही शेड्स बहुत पसंद आए जो मैंने पिक किए, स्पेशली जो इनकी पैकेजिंग है ना, कैप्सूल लाइक पैकेजिंग। इफ यू आर फ्रॉम माय टाइम लाइक अ मिलेनियल, तो तुम्हें पता होगा एक वीडियो गेम आता था डॉक्टर मारियो, आई थिंक डॉक्टर मारियो नाम था, जिसमें आपको कैप्सूल्स वायरसेस पे गिरानी पड़ती थी। ये मुझे और मेरी बहन को एग्जैक्टली यही याद दिलाते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग वीडियो कॉल पे से बात कर रहे थे तो वी वर लाइक कि टॉकिंग अबाउट दैट गेम, कि दिस एग्जैक्टली रिमाइंड्स अस ऑफ दैट। एंड आई रियली 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 लव दिस कैप्सूल पैकेजिंग, दे आर अमेजिंग। एंड फेवरेट शेड की बात करूं तो दिस इज माय फेवरेट शेड विच इज 05 कॉस्मिक रेड। जिसने भी मुझे सजेस्ट किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। I really, really love this shade and cannot wait to create some sort of amazing nail art using this beautiful red shade. And with that, we come to an end of today's swatch and review of Mars की Cosmic Hues Nail Paint Range, जिसमें मैंने तुम्हें 12 शेड्स दिखाए, राइट? आई होप तुम्हें देख के मजा आया हो, स्पेशली जिन लोगों ने मुझे सजेस्ट किए थे शेड नेम्स पिक करने के लिए, उनका बड़ा बड़ा थैंक यू यार। मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है अगर तुम लोग ही मुझे बता देते हो कि कौन से शेड्स पिक करने चाहिए मुझे। सो आई रियली 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 enjoy like picking the shades, buying these polishes and sharing my review with you guys. I would say these polishes are 90% Kia approved because light shades के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से पैची हो सकते हैं। Otherwise, I really love the packaging, I really love the specialty finish polishes, I really love the shade range in the creme polishes, so you can definitely check them out. अगर तुमने इन्हें पहले से ट्राई कर रखा है तो मुझे जरूर नीचे कमेंट में बताना कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, क्या रिव्यू है इस रेंज के बारे में, क्योंकि एज आई सी सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बाकी व्यूअर्स को भी बहुत मदद मिलती है तुम्हारे कमेंट से। प्लस या इफ यू लाइक्ड दिस स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो फाइनली जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर पाई हूं, तो इस वीडियो को देना मत भूलना एक बड़ा सा थम्स अप, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, क्योंकि आके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाइंड अप है। एंड एज आई ऑलवेज से, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.